मैम जेपी नड्डा जी हरियाणा में आए थे अभी जी। मीटिंग उन्होंने ली सांसदों की विधायकों जी, की। जी। क्या विशेष आदेश निर्देश जो हरियाणा के लिए देंगे? नड्डा जी ने पटना में बयान दिया कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी ही रहेगी, मतलब राष्ट्रीय पार्टी के तरफ। तो आपको लगता नहीं कि आपकी सत्ता जो हरियाणा में है वो क्षेत्रीय पार्टी के सहारे है, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती? एक महिला नेता होने के नाते आपको लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार ये कह रहा है कि बीजेपी हमारा सहयोग नहीं कर रही है, तो पार्टी लेवल पर क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? स्वागत है आपका हरियाणा तक में, और मैं हूं बजरंग मीणा। हमारे साथ आज फतेहाबाद में करोड़ों रुपए की योजनाओं का सरकार ने यहाँ शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है खुद मुख्यमंत्री जी ने। और फतेहाबाद में जो है अध्यक्षता कर रही है कार्यक्रम की सुनीता दुग्गल जी सांसद, उनसे बात करेंगे। मैम क्या आज योजनाएं जो है सरकार की तरफ से लागू की? देखिए, सरकार की तरफ से आज पूरे हरियाणा के अंदर 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं जो हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। और उसके अंदर हमारा सौभाग्य है कि फतेहाबाद जिले के अंदर 500 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, जिसके अंदर अगर मैं सबसे बड़ी सौगात अगर फतेहाबाद वासियों को कहूँ तो 234 करोड़ रुपए की लागत से जो है यहाँ पर हमारा जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल जो है उसका आज उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है। और इसके साथ साथ बस स्टैंड जो है वो पूरा तैयार हो चुका है, उसका आज जो है वो उद्घाटन हो रहा है। और बहुत से जो हमारे यहाँ पर 33 केवी के जो स्टेशन है उनका हो रहा है। इसके साथ स्कूल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं पूरे फतेहाबाद जिले के अंदर। आप ये देखिए कि कम से कम भी 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। मैम जेपी नड्डा जी हरियाणा में आए थे अभी। जी। मीटिंग उन्होंने ली सांसदों की विधायकों जी, की। जी। क्या विशेष आदेश निर्देश जो हरियाणा के लिए देंगे? देखिए, ऐसा है कि ये हमारा संगठन का कार्यक्रम रहता है और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी समय समय पर आते रहते हैं। और उसी संदर्भ में उन्होंने 2 दिन का जो यहाँ पर संगठनात्मक जो एक उनका प्रवास रहा उसके अंदर उन्होंने हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन सबके साथ उन्होंने वार्ता की। इसके साथ साथ जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबके साथ भी उन्होंने जो है चर्चा की है बहुत सी बातों की। और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने चर्चा की है। और आप ये देखिए कि एक जनसभा का उन्होंने जो है वहाँ पर जनसभा को संबोधित किया है कैथल के अंदर। और बलाना के अंदर जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनकी भी उन्होंने जो है वहाँ पर उनकी बैठक ली है। तो एक हमारे सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त उत्साह जो है उसका वर्धन होता है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब हमारे सबसे दुनिया की सबसे बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नड्डा जी ने पटना में बयान दिया कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी ही रहेगी, मतलब राष्ट्रीय पार्टी के तरफ। तो आपको लगता नहीं कि आपकी सत्ता जो हरियाणा में है वो क्षेत्रीय पार्टी के सहारे है, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती? देखिए, ऐसा है कि वो जो लोगों की पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका जो है वो प्रवास रहता है। और वहाँ पर वो जो लोगों की नब्ज़ है उसके हिसाब से अपनी जो है अपनी बात को रखते हैं। उन्होंने महसूस किया होगा पूरे हिंदुस्तान में कई जगह पर, तो इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी है। हरियाणा में भ्रष्टाचार की बात हो रही है। अभी पीछे एक विधायक के बेटे ने जो है एफआईआर दर्ज करवाई है भाजपा के नेताओं के खिलाफ। आप कैसे देखते हैं कि जबकि ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो है हरियाणा में भ्रष्टाचार का जो काल है वो मनोहर लाल है, तो भ्रष्टाचार की बात खत्म करने की बात है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अगर एफआईआर होती है तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, आज भी आप लोगों के सामने उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कहीं पर भी कुछ नोटिस आता है तो वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का ही कहीं उसके अंदर कोई लीडर या कोई विधायक या कोई सांसद या कोई कार्यकर्ता इन्वॉल्व अगर होगा तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। भाजपा की महिला नेता सोनाली फोगाट, जिनका मर्डर हो गया और गोवा पुलिस जांच कर रही है। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री से मिला है परिवार, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार ने भी कहा है कि हमने लिख दिया है गोवा सरकार को कि करे जांच। जी। एक महिला नेता होने के नाते आपको लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार ये कह रहा है कि बीजेपी हमारा सहयोग नहीं कर रही है, तो पार्टी लेवल पर क्या परेशानी, क्या दिक्कत है कि परिवार का सहयोग नहीं किया? नहीं, देखिए, ऐसा कि जो कुछ हुआ बहुत दुखद हुआ। और मुझे लगता है कि पार्टी संगठन जो है परिवार के साथ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां पर भी जिस भी तरह की जांच की मांग जो है वो परिवार करेगा तो सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। जांच होनी चाहिए सीबीआई की, क्योंकि कह रहे हैं कि गोवा पुलिस ने जिस तरीके से और खुद मुख्यमंत्री ने जल्दबाजी में बयान दिया कि हार्ट अटैक का मामला है, जबकि मामला बड़ा गंभीर निकल के आया सामने। तो आपको लगता है कि सीबीआई ही जांच कर सके तो अच्छा रहेगा? देखिए, ऐसा है कि सभी तथ्यों को देखकर जिस तरह का निर्णय जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेगा तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो परिवार के साथ है। जो भी जिस तरह का निर्णय ये लगेगा परिवार को, अगर ये लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसमें कहीं कोई जो है इसमें कोताही कहीं बरतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिवार के साथ है। अगर उनको लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार जो है वो भी सहयोग करेगी और मांग करेगी कि सीबीआई की जांच हो। ठीक है।
तो ये थे हमारे साथ भाजपा की जो है सांसद सुनीता दुग्गल जी, जिन्होंने बेबाकी से हरियाणा तक पर जो है राजनीति से जुड़े और खासकर सोनाली फोगाट और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर बेबाकी से जवाब दिए। फिलहाल हरियाणा तक के लिए फतेहाबाद से बजरंग मीणा की रिपोर्ट।